के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 16 इस महीने की 16 तारीख से इस सूबे का दौरा कर रहे हैं। दौरे का शेड्यूल जो है 16 तारीख को एबटाबाद है, 17 तारीख को मर्दान होती बाग है, 18 पेशावर में सरताज दौरानपुर पे है और 19 को कोई फंक्शन नहीं है, 20 को नौशहरा में खटक बाग तारिक खटक साहब के पास है, 21 को दीर में जलसा है और 22 को चतराल में जलसा भी है। और ये 2 जलसे हैं, बाकी वर्कर कन्वेंशंस हैं। ये जैसे ही इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए, चेयरमैन साहब का दौरा पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए है और पार्टी को गाइडलाइन देने के लिए है कि आइंदा का लाइल अमल क्या होगा। उसमें वो अपनी तमाम तरजीहात इलेक्शन के हवाले से देंगे, इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी। और इस सिलसिले में मैंने आज आप लोगों को तकलीफ भी दी है और इसके साथ साथ 2-4 बातें और भी आपसे करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि ये बात सदे आम है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बशमूल कुछ और पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। हमारे मरकज़ी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी उन्होंने एक बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो मेरे ख्याल में एक पार्टी के और तर्जुमान ने कहा था कि एवन फील्ड, तो एवन फील्ड की बात नहीं हो रही, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। जिस तरीके से माजी में डंडे के ज़ोर पे या ज़बरदस्ती या पिछली 18 के जो इलेक्शन थे उसको जैसे करवाया गया है, तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से दोबारा ये दोहराया गया इस सिलसिले को, तो मेरे ख्याल में इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए यकसां। हम ये नहीं कहते कि जैसे कि अभी एक नई पार्टी निकल आई है और वो ये कह रही कि हमें अगर मौका दिया जाए, तो वो दोनों साहिब 5-5 साल इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। 5-5 साल में उन्होंने सूबे की खिदमत नहीं की, तो अभी आगे क्या खिदमत करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं पहले भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर चुका हूँ कि इस सूबे के 3-4 ऐसे मसाइल थे जिनका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि बिलियन ट्री सुनामी, BRT और मौलम जबा, ये 3 ऐसे केस हैं, अगर इनका फैसला नहीं होता है तो मेरे ख्याल में एहतसाब नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मियाँ साहब कुछ दिन जेल में गुजार लेते, मेरे ख्याल में उनका कद काट बढ़ जाता। अब जो बातें हो रही हैं ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोग कह रहे हो, तमाम हमारी सोशल मीडिया की टीमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारी ये बातें कर रही हैं। तो ऐसे होना नहीं चाहिए, ये इस मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त गया था मौलाना साहब से मिलने के लिए, तो मेरा तो ये ख्याल था कि मेरा भी ये ख्याल है कि हो सकता है वो NRO मांगने गए हों, लेकिन 5 साल में उन्होंने जो किरदार कशी की है तमाम पार्टियों की, एक GUI की नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, ANP की, अब वो बैठ के दोबारा बातचीत करनी चाहिए। तो ये हमारे सूबे की न रवायात है, ना इससे पहले सूबे में ये रवायत रही हैं जो पिछले गवर्नमेंट में इन्होंने किया है, जो इन्होंने करतूत थे, सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। कर्जा अरबों से खरबों रुपए पे चला गया है, इसका जिम्मेवार कौन है। अब फिर एक नया शोशा निकाला गया है, एक नई सिस्टम को चलाया जा रहा है और मेरे ख्याल में अभी तो बिल्कुल वाजे हो गया है कि जो नया सिस्टम चलाने जा रहे थे वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एहतसाब हो तो यकसा हो, एक तरफा एहतसाब काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों की गुजारिशात करना चाहता था और बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। पीपल पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशंस भी हैं, जलसे भी हैं और बाकी पार्टियों के साथ बातचीत भी है। जी असल में जो हमारा प्लान है, ये जो 6 कन्वेंशन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन का अपने कारकुनों के साथ कारकुनों को रुजू करना है
اس کے بعد جب الیکشن کا دور آئے گا تو پھر ہم پبلک میٹنگ کریں گے. اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو موبلائز کرے, کارکنوں کو الیکشن کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں ایک گائیڈ لائن دے. اس سلسلے میں یہ کنونشن ہو رہے ہیں, انشاءاللہ بعد میں پبلک میٹنگز ہوگی. میرے خیال میں آپ نے سوشل میڈیا چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کا بھی حق بنتا ہے ووٹ دینے کا تو ان کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا جائے, اور جنہوں نے کرپشن کیے, جن کے خلاف مقدمات ہیں, وہ عدالتوں کا سامنا کریں. ہم کسی کے لیے بھی اپنے دروازے پاکستان پیپل پارٹی بند نہیں کرتی ہے. پیپل پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے. یہ انشاءاللہ جب چیئرمین صاحب آئیں گے وہ اپنے سپیچز میں اس بات کو واضح کر دیں گے کہ کس کس پارٹی کے ساتھ کہاں کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, یا ہم اپنی پارٹی پاکستان پیپل پارٹی سولو فلائٹ کرے گی. جی جنوبی اضلاع کی جی 2 جگہ پہ یہ کنونشن تھے, ایک لکی میں ایک اورکزئی میں. وہ سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ پوسٹ پون کر دی گئے, وہ سیکنڈ فیز میں ہوں گے. جی اورکزئی کوہاٹ ایک ہی ہے نا جی. جنوبی اضلاع میں 2 پروگرام تھے. جی جنوبی اضلاع میں 2 پروگرام تھے, ایک لکی ایک کوہاٹ اورکزئی. جی وہ سیکورٹی کی وجہ سے ہوئے, وہ ابھی نیکسٹ فیز میں ابھی کریں گے کچھ دنوں کے بعد. اصل میں یہ ڈویژنل سطح پر ہے نا, تو اورکزئی آتا ہے کوہاٹ ڈویژن میں اور لکی آتا ہے بنو ڈویژن میں. لاسٹ میں ڈی خان ڈویژن رہتا ہے, وہ بعد میں کریں گے. 3 ڈویژن. ایک مردان میں ورکر کنونشن ہے, ایبٹ آباد میں ہے, پشاور میں ہے, نوشہرہ میں ہے. جی آپ کو ایک اور خوشخبری دے دوں, جی وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. جی اکٹھے ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں. اور یہ میں سنڈے کو ہمارا ایک پروگرام تھا, لیکن یہ آج اعظم خان صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے ڈیلے ہو جائے. تو اس میں آپ لوگوں کو سب کچھ واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ کوئی اختلافات کسی قسم پیپل پارٹی متحد ہو چکی ہے.